तो देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने आइडियल सॉल्यूशंस को डील करा था और हमने देखा था कि आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते थे जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते थे। तो उनके अंदर क्या होता था, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकालोगे, एक्सपेरिमेंट मतलब सारे बैरोमीटर वगैरह ये सब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर कर प्रेशर की वैल्यू निकालोगे, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू निकालोगे तो वो बराबर आएगी जैसे आप रॉल्स लॉ मतलब थ्योरेटिकल, वो एक फॉर्मूला था ना, थ्योरेटिकल वैल्यू थी, उसको आप सॉल्व करके निकालोगे। मतलब पी एक्सपेरिमेंटल वाई इज इक्वल टू पी थ्योरेटिकल। पी थ्योरेटिकल का मतलब है अगर आप फॉर्मूले के हेल्प से अगर आप वेपर प्रेशर की वैल्यू निकालते हो। हमने और क्या देखा था आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर, ए बी वाली जो फोर्स होती थी, ए बी वाली फोर्स कौन सी होती है, तो हमने ऑलरेडी माना हुआ है सॉल्यूट के अंदर जो फोर्स होती है उसे हम ए बोलते हैं, सॉल्वेंट वाली फोर्स को हम बी बोलते हैं और सॉल्यूशन वाली फोर्स को हम ए बी बोलते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर ये तीनों फोर्सेस आपस में क्या होती थी, बराबर होती थी। उसके बाद हमने उस दिन ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे आइडियल सॉल्यूशंस के। अब जो हमें देखना है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सिंपल डेफिनेशन है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर दो पार्ट हैं आपके। पहला पार्ट है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा पार्ट है नेगेटिव डेविएशन। अब देखो दो पार्ट बने तो बने क्यों, दो पार्ट इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जो आपका पॉजिटिव डेविएशन है उसका मतलब क्या है, आपका वैल्यू रॉल्स लॉ के आंसर से ज़्यादा आएगा। मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकालोगे प्रेशर की, उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड मतलब जो आप फॉर्मूला रॉल्स लॉ के फॉर्मूले से जो थ्योरेटिकली आप निकालते हो वैल्यू, उससे ज़्यादा आएगी, तो आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा। और अगर उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आपकी कम आती है रॉल्स लॉ के फॉर्मूले के हिसाब से, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। तो चलो हम एक बार इन चीज़ों को फिर से देख लेते हैं कि कैसा है। अब देखो सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन को डील करेंगे। तो हमने सेम सॉल्यूट के अंदर ए फोर्स मानी हुई है, सॉल्वेंट के अंदर बी फोर्स, एंड जब दोनों को घोल देंगे तो एक फोर्स बनेगी ए बी वाली फोर्स। पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, जो आपके सॉल्यूशन वाली फोर्स होती है यानी ए बी वाली फोर्स, वो वीकर होती है इन कंपैरिजन टू ए एंड बी फोर्स। या मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि पहले जो आपकी फोर्सेस थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी और बाद में जो फोर्स बनी है वो वीकर बनी है। तो जो बाद में फोर्स बनी है वो वीकर बनी, मतलब ए और बी की एफिनिटी नहीं है एक दूसरे के लिए, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा वी मिक्स आपका क्या है, नेगेटिव है, और डेल्टा वी मिक्स आपका इसके अंदर पॉजिटिव है पॉजिटिव डेविएशन केस में, और डेल्टा एच मिक्स भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, अगर आप सॉल्यूट 10 ml लेते हो, सॉल्वेंट 10 ml लेते हो, तो आपका सॉल्यूशन कितना आना चाहिए था, 20 आता है, लेकिन आपका कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए डेल्टा वी मिक्स का आपका पॉजिटिव है। अभी हम देखेंगे ज़्यादा भी क्यों आता है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं डेल्टा एच मिक्स को। अब देखो डेल्टा एच मिक्स आपका पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब हमेशा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जो कि सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। अब भाई सराउंडिंग से हीट ले रहे हैं तो सराउंडिंग में है क्या, आपका कंटेनर है, तो सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए क्या करते हैं, कंटेनर से ही हीट खींच लेते हैं। अब कंटेनर से हीट को खींच लोगे तो कंटेनर आपका कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। इसीलिए नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आपका कंटेनर कूल डाउन होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और क्यों होता है हमने ये चीज़ देख ली। अब मेन बात आती है कि जब हमने 10 और 10 को मिक्स करा तो भाई 21 कैसे आ गया। तो देखो यहाँ पर कैसे हम 21 प्रूव कर सकते हैं, तो एक बार मैं इस सब चीज़ों को हटा देता हूँ फटाफट। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ए बी के अंदर जो फोर्स है वो आपकी वीकर है इन कंपैरिजन टू ए एंड बी फोर्स। अब देखो जिसकी फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी वो ज़्यादा पास होगा, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, पहले बहुत पास होंगे क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है। लेकिन जब वो सॉल्यूशन बना लेते हैं ए बी वाला, तब वो क्या होते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं क्योंकि रिपेल कर रहे हैं। अब दूर होंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही तो आएगा। एक्सपेक्टेड आपका 20 था, 10 और 10 आपने मिक्स करा था, तो आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। कि बाद में जो फोर्स बनी वो वीकर बनी है, और वीकर फोर्स मतलब आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूल के बीच में, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगली बात हम नेगेटिव डेविएशन को देखते हैं।
अब नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? अब देखो इसके अंदर भी सेम हमने फोर्स माने हुए ए बी बी और ए बी सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जो आपके सॉल्यूशन के अंदर फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, ए बी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो जस्ट थोड़ी थोड़ी उल्टी होती जाएगी। डेल्टा एच मिक्स आपका नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है एंडोथर्मिक, और डेल्टा वी मिक्स भी आपका क्या है नेगेटिव है। अब डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 10 ml अगर आपने सॉल्यूट लिया, 10 ml आपने अगर सॉल्यूशन लिया तो आपका सॉल्यूशन कितना आना चाहिए था 20, लेकिन 20 ना कर कितना आ रहा है, सिर्फ 19 आ रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस आपके क्या कराएंगे, नेगेटिव डेविएशन कराएंगे। और डेल्टा वी मिक्स का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम आना, एक्सपेक्टेड 20 था हमारा 19 आ रहा था। अब देखो एक्सोथर्मिक से क्या हुआ, अब देखो एक्सोथर्मिक वाले होते हैं जो कि हीट देते हैं अलॉन्ग विद प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के साथ हीट मिल रही है तो जब आप कंटेनर को देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा क्योंकि हीट बाहर आ रही है। तो ये केस था आपका नेगेटिव डेविएशन के अंदर। अब देखो रॉल्स लॉ यहाँ पर कहाँ आया, तो इसके अंदर जो पी एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू होती है वो आपकी कम होती है इन कंपैरिजन टू पी थ्योरेटिकल। किसके केस में, नेगेटिव डेविएशन के केस में। अब ऐसा क्यों, तो देखो पी थ्योरेटिकल तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा दोगे रॉल्स लॉ का, पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोल फ्रैक्शन, फिर मोल फ्रैक्शन को हटाकर आप कांस्टेंट लगा देते थे, फिर एक वैल्यू निकालोगे आप प्रॉपरली, तो आपकी एक वैल्यू होगी। दूसरा आपने क्या करा, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरह करा, फिर जाकर एक वैल्यू निकाली। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद जो आप वैल्यू निकालते हो वो कम आते हैं इन कंपैरिजन टू पी थ्योरेटिकल। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देखो जो आपका फोर्स है यहाँ पर ए बी वाला फोर्स वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्गर फोर्स लग रही है। अब स्ट्रॉन्गर फोर्स लगेगी तो वेपर्स बनाना मुश्किल होगा, अब वेपर्स बनाना मुश्किल होगा तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। तो वेपर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा जब आप एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करोगे। और फॉर्मूला मतलब जो आप बुकों में लिखा, मतलब बुकों में क्या लिखा, मतलब जो आपका फॉर्मूला बेस्ड जो आंसर आएगा बिना एक्सपेरिमेंट के वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या हो जाता है, ये पी एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू है ना आपकी ज़्यादा आती है पी थ्योरेटिकल वाले से। अब ऐसा कैसे हुआ, तो देखो एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू के लिए आप क्या देखोगे, ए बी देखो, ए बी की जो फोर्स थी वो वीकर थी, अब वीकर फोर्स होगी तो ईजिली वेपर्स बन जाएंगे, ईजिली वेपर्स बनेंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो तभी तो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका पी एक्सपेरिमेंटल जो है वो आपका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पी थ्योरेटिकल। तो ये थी आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात। अब इसके अंदर इनके ग्राफ है, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डील करेंगे। जो डाउट हो नोट डाउन कर लेना, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चीज़ को देखेंगे।